नमस्कार दोस्तों, अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, शीघ्र पतन की समस्या है या फिर कोई और समस्या है, यौन समस्या है, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल देखना चाहिए। ये जो पेशेंट का आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, इस पेशेंट को बेसिकली दो समस्याएं हैं, मोटी मोटी तौर पे दो बड़ी समस्या है। नंबर 1 इनका प्रॉब्लम है इंसोमेनिया, यानी इनको रात को नींद नहीं आता है ठीक से, जिसके लिए इनको एलोपैथी की गोली खाना पड़ता है हर दिन। और ये गोली खाने के कारण से ही इनका अंदर सेकंड प्रॉब्लम उत्पन्न हुआ है, वो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम, लो लिबिडो की प्रॉब्लम, जो कि इनका अंदर पहले था नहीं। ये नींद की गोली खाने के कारण से, लंबे समय से खाने के कारण से ही इनका अंदर उत्पन्न हुआ है ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम, लो लिबिडो की प्रॉब्लम। मैं अक्सर बोलता हूँ अपनी वीडियोस में, बहुत बार बोल चुका हूँ कि एलोपैथी की जो दिमाग की मेडिसिन होती है, जो साइकेट्रिक मेडिसिन होती है, चाहे वो नींद की ही मेडिसिन क्यों ना हो, इन सभी मेडिसिन के अंदर साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक होता है। और वो साइड इफेक्ट जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम उत्पन्न कर देता है, पुरुषों के अंदर लो लिबिडो की प्रॉब्लम उत्पन्न कर देता है। ये सबसे बड़ा खतरनाक साइड इफेक्ट है इन मेडिसिन का। मैं अक्सर मना करता हूँ इन मेडिसिन को लेने से। एंजाइटी के लिए बहुत लोग लेते हैं, डिप्रेशन के लिए बहुत लोग लेते हैं, नींद के लिए बहुत लोग लेते हैं। तो उन पेशेंट के अंदर कहीं ना कहीं यौन समस्या उत्पन्न हो ही जाता है इन मेडिसिन को इस्तेमाल करने के कारण से। अब सवाल यह है कि इस पेशेंट का अंदर इतना कम एज में, इतना कम उम्र में, इनका उम्र है ओनली 26 ईयर्स, इतना कम एज से इनका अंदर अनिद्रा की समस्या कैसे आ गया, क्या कारण है? और पिछले 5 साल से ये एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं नींद के लिए, क्यों? यानी जब इनका उम्र 26 साल था, सॉरी जब 21 साल था, तब से ये एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं नींद के लिए। तो ऐसा इनको क्यों खाना पड़ा है? जो जेन्युइन होम्योपैथ है, जो क्लासिकल होम्योपैथ है, हमेशा जानने का प्रयास करेगा कि क्यों इनको खाना पड़ रहा है, क्यों, वाई, इतना कम एज से क्यों खाने का दरकार पड़ रहा है इस पेशेंट को। हम लोग हमेशा डिजीज का रूट कॉज क्या है वो जानने का प्रयास करते हैं। तो पेशेंट को हम सवाल किए, पूछे कि क्या है, कोई हादसा हुआ है आपका लाइफ में, कोई प्रॉब्लम हुआ है आपका लाइफ में, कोई घटना घटित हुआ है आपका लाइफ में, जिसके बाद से आपका अंदर ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है? तो पेशेंट ने बताया कि डॉक्टर साहब, आज से 5 साल पहले मैंने एक व्यक्ति का एक्सीडेंट अपना आँख के सामने देख लिया था, उसके बाद से ही मेरा अंदर ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है। ऐसे बहुत लोग हैं जो कि थोड़ा सा कमज़ोर दिल के होते हैं, थोड़ा सा सेंसिटिव होते हैं, उन लोगों को ये बात जल्दी हिट हो जाती है, भूल नहीं पाते। सेंटर कॉर्टेक्स ऑफ द सेरिब्रम में जाके हिट करता है ये मैटर, वो वहाँ से निकल नहीं पाता है, जिसके कारण से बहुत सारे रोग उत्पन्न हो सकता है। और इसी मन के कारण से बहुत सारे रोग उत्पन्न हो सकता है। ये एलोपैथिक साइकेट्रिक जो डॉक्टर्स है, जो MBBS करके बैठे हुए, उनका समझ के परे है ये बात, वो समझ नहीं पाते हैं। इन सिम्टम्स का उनके पास कोई वैल्यू नहीं है। वो लिखेंगे भी नहीं कि एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट आफ्टर, नहीं लिखेंगे वो कि पेशेंट का अंदर ये फ्राइट एलिमेंट हुआ है उसके बाद से इनका अंदर प्रॉब्लम है, वो प्रिस्क्रिप्शन में नहीं लिखेंगे। वो सिर्फ इतना लिखेंगे इंसोमेनिया। लेकिन इस पर्टिकुलर सिम्टम का वैल्यू हम लोग देंगे, क्योंकि हमें पता है कि मन ही है जो बॉडी को चलाता है, शरीर को चलाता है। तो मन से बहुत सारे रोग उत्पन्न हो सकता है, जिसे हम लोग बोलते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, साइकोसोमैटिक डिजीज हम लोग बोल सकते हैं। साइको मीन्स माइंड, दिमाग, और सोमैटिक मीन्स बॉडी, यानी ऐसा रोग जो उत्पन्न हुआ है माइंड से, और उसका रिफ्लेक्शन, उसका सिम्टम्स, उसका पैथोलॉजी तो नहीं कहेंगे, उसका जो भी रिफ्लेक्शंस है वो बॉडी में दिख रहा है। यानी पेशेंट को मन के कारण से दिक्कतें चालू हो गया है बॉडी में, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, साइकोसोमैटिक डिजीज। अब इस पेशेंट का अंदर एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट आफ्टर के बाद से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। तो एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट आफ्टर के बाद से कौन कौन सी मेडिसिन है होम्योपैथी में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? एकोनाइट है, ओपियम है, साइलेशिया है, पल्सटिला है, नैट्रम है, फॉस्फोरस है, एसिड फॉस है, लाइकोपोडियम है, इग्निशिया है। तो इन मेडिसिन के बारे में हम लोग बेशक सोच सकते हैं। मैं आपको केंट रेपर्टरी में आप लोग को दिखाऊंगा। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, माइंड चैप्टर में खोल कर रखा हूँ, फ्राइट कंप्लेंट्स आफ्टर। यहाँ कौन कौन सी मेडिसिन है जो मैंने नाम बताया? एकोनाइट, इग्निशिया, लाइकोपोडियम, नैट्रम, ओपियम, एसिड फॉस, फॉस्फोरस, पल्सटिला, साइलेशिया। तो यही मेडिसिन का नाम मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ भी यही मेडिसिन फर्स्ट ग्रेड में है, इसको छोड़ के भी और भी बहुत सारी मेडिसिन है। अब यहाँ इन 7-8 मेडिसिन के अंदर से हमें कोई एक मेडिसिन का सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब
पेशेंट का केस टेकिंग हो गया, अब मेडिसिन का केस टेकिंग करना पड़ेगा, यानी कौन सा मेडिसिन फिट बैठ रहा है, एक एक मेडिसिन उठाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको देख के सिम्टम्स वाइज पेशेंट को उसका आंसर क्वेश्चन करके आंसर पूछ के आपको वो नोट डाउन करना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा कि कौन सा मेडिसिन का लक्षण सबसे ज़्यादा पेशेंट के अंदर मैच कर रहा है। तो पेशेंट का अंदर जो मैं जानने का प्रयास किया, स्टार्टिंग में मैं सोच रहा था कि लाइकोपोडियम प्रिस्क्रिप्शन करूंगा, लेकिन लाइकोपोडियम का अंदर स्वीट की क्रेविंग को छोड़ के और कुछ लाइकोपोडियम का मेंटालिटी पेशेंट के अंदर नहीं है, तो लाइकोपोडियम को मैं कट ऑफ कर दिया पहले ही। सेकेंड जो मेडिसिन था वो था फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का अंदर जो है स्वीट की एवर्शन रहता है, यानी स्वीट बहुत ज़्यादा पेशेंट को पसंद नहीं होता है फॉस्फोरस का पेशेंट को, लेकिन इस पेशेंट को स्वीट की क्रेविंग है, तो फॉस्फोरस को भी मैं यहाँ पे कट ऑफ किया। फॉस्फोरस का हाइट भी नहीं था, फॉस्फोरस का जो ब्रेन होता है, जो दिमाग है, वो भी फॉस्फोरस का नहीं है, क्योंकि फॉस्फोरस लाइकोपोडियम बहुत ब्रिलियंट पेशेंट होता है, तो वहाँ भी ये पेशेंट मुझे उतना इंटेलेक्चुअल मुझे नहीं दिखे, तो फॉस्फोरस लाइकोपोडियम को मैं यहाँ पे साइड कर दिया। तो इसके बाद आता है एसिड फॉस जो मेडिसिन है, ये वेल इंडिकेटेड मेडिसिन है, ये पुरुषों की यौन समस्या के भीतर में काम में आती है, प्लस बाकी जो ये सिम्टम्स मैंने बताया है, इन सिम्टम्स के अंदर इंसोमेनिया की प्रॉब्लम के अंदर भी काम में आती है, और साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स के अंदर ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम भी करती है। इसका स्पेयर ऑफ एक्शन साइकोसोमैटिक के अंदर अच्छा है, देखा गया है। एसिड फॉस का जो साइकोसोमैटिक का जो पेशेंट होता है, उनका अंदर प्रॉब्लम्स का जो लिस्ट है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। ये सबसे बड़ा पिकुलियर सिम्टम है कि एसिड फॉस का जो पेशेंट होता है वो आपके सामने आके अपने बारे में वो पूरा दिन बैठ के आपको अपना प्रॉब्लम्स बताता ही जाएगा, उसका प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं होगा। आपको समझ लेना पड़ेगा कि सभी प्रॉब्लम्स जो है साइकोसोमैटिक है। तो ये सबसे बड़ा पिकुलियर सिम्टम है एसिड फॉस का, कि इसका पेशेंट जो है आपके पास आके अपना प्रॉब्लम्स के बारे में बोलता ही जाएगा और आप सुनते ही रह जाओगे। ये साइकोसोमैटिक पेशेंट के अंदर होता है, और ये एसिड फॉस का सबसे अच्छा सिम्टम है। एसिड फॉस का और एक सिम्टम ये था कि पेशेंट का अंदर इनडिफरेंस आ चुका था, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना साल से वो ठीक से सो नहीं पा रहे, मेडिसिन खा रहे सो पा रहे हैं तो सो नहीं पा रहे, साथ में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गया, तो एक इनडिफरेंस तो पैदा होगा ही, और मन में एक डर बैठ गया, बाहर निकलने में एक फोबिया हो गया है, क्योंकि एक एक्सीडेंट देख लिए उसके बाद से इनका अंदर एक फोबिया भी हो गया है, एक होम सिकनेस भी इनका अंदर आ गया है। तो ये सभी सिम्टम्स के अंदर एसिड फॉस काम में आता है। इसके अलावा पेशेंट का जो ओवरऑल लुक था वो काइंड ऑफ पेल सिकली कम्प्लेक्शन, सनकन आइज, यानी आंख धस चुका था, अंदर घुस चुका था, और आंख के नीचे डार्क सर्कल पड़ गया था। मैं दिखाऊंगा आप लोगों को एलन्स कीनोट के अंदर ये लाइन लिखा है कि नहीं। आप देख सकते हैं फॉस्फोरिक एसिड, ये एसिड फॉस्फोरिक एसिड सेम मेडिसिन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेल सिकली कम्प्लेक्शन, आइज संकन एंड सराउंडेड बाय ब्लू मार्जिन्स, जो मैंने बताया हूबहू यही लाइन लिखा हुआ है यहाँ भी। और अब इस पेशेंट का ट्रीटमेंट मेरे पास चलते हुए 4 मंथ्स हो चुका है, 4 महीना हो चुका है। मैं इस पेशेंट को एसिड फॉस प्रिस्क्राइब किया था आज से 4 महीना पहले, एसिड फॉस 0/1 2 3 4, बाद में 5 6 7 8। इससे हुआ ये कि पेशेंट का अंदर जो इंसोमेनिया की प्रॉब्लम थी, जो रात को नींद नहीं आता था, जो एलोपैथी गोली खाना पड़ता था, वो टोटल आहिस्ता आहिस्ता पूरी तरह में विड्रॉ कर लिया। तुरंत विड्रॉ नहीं किया, 1 दिन छोड़ के 1 दिन पहले खाने के लिए बोला, उसके बाद 2 दिन छोड़ के 1 दिन, उसके बाद 3 दिन छोड़ के 1 दिन, उसके बाद मैंने 1.5 महीने के अंदर पूरी तरह एलोपैथी की जो गोली है उसको मैं विड्रॉ कराया, और मेरा मेडिसिन जो है उसको मैं पूरी तरह इंप्लीमेंट कराया पेशेंट के अंदर। अब पेशेंट का अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंसोमेनिया इनका अंदर बिल्कुल भी नहीं है, कोई मेडिसिन खाने की दरकार नहीं पड़ता इनको। और साथ ही साथ ये टैबलेट खाने के कारण से जो इनका अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम, लो लिबिडो की प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, उत्पन्न हुआ था, ये भी काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है, 70-80% ठीक हो चुका है। अब पेशेंट का फीडबैक आप देख सकते हैं, पेशेंट ने लिखा है कि इनको काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हो चुका है इंसोमेनिया के अंदर, और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अंदर, लो लिबिडो के अंदर इनको काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हो चुका है अब। सो माय डियर फ्रेंड, ये है क्लासिकल होम्योपैथी। यहाँ मैंने सिंगल मेडिसिन प्रेस्क्रिप्शन किया पेशेंट को, कोई पिसिडिया मदर टिंचर, पैसिफ्लोरा मदर टिंचर, कॉफिया क्रूडा 30-200, कोई कैलिफॉर 6 प्रेस्क्रिप्शन नहीं किया पेशेंट को। एक ऐसा मेडिसिन दिया जो कि पेशेंट का टोटलिटी के बेस पे था, और वो मेडिसिन काम कर गया, पेशेंट का सभी प्रॉब्लम्स ठीक कर गया। इसे कहते हैं क्लासिकल होम्योपैथी। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।